हेलो एंड वेलकम टू योर ऑन चैनल पीके इंग्लिश क्लासेस। पीके इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे स्टूडेंट्स, आज हम बहुत दिनों के बाद आपसे जो है कि अपने जो यूट्यूब चैनल पर मिल रहा हूं, और आज मैं स्पेशली जो वीडियो लेकर आया हूं वो स्पेशली आप जो है कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि शॉर्ट क्लासेस फॉर VBI प्रीपोजिशन BSB 12th एग्जामिनेशन 2024, यानी कि 24 में सम्मिलित हो रहे हैं जो अपेयर होने वाले हैं विद्यार्थी, उनके लिए मैं स्पेशली ये वीडियो लेकर आया हूँ कि बहुत स्टूडेंट्स कितनी भी प्रीपोजिशन पढ़ लेते हैं लेकिन उनको प्रॉब्लम रहता है। प्रॉब्लम यह रहता है किस प्रीपोजिशन का यूज कब करना है और किस प्रीपोजिशन का यूज कब नहीं करना है। तो आज मैं कुछ प्रीपोजिशन का लिस्ट बना लिया हूँ और आप देख सकते हैं कि एट के बारे में बात करने वाला हूँ कि एट का प्रयोग आप कहाँ कहाँ कीजिएगा, और जहाँ डेफिनेटली कीजिएगा वहाँ सही ही होगा। जो फ्रॉम है, उसके बाद इन है, उसके बाद आप देखें अगेंस्ट का प्रयोग है, उसके बाद एभाव, ऑन और ओवर का भी हम बात करेंगे, उसके बाद सिंस और फॉर का भी बात करेंगे, और अंडर का भी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो अगर आप नए नए जो है कि अगर आप यहाँ पर हमारे चैनल पर हो तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, बेल आइकन के दबा लो, ताकि आपको जब भी ये जो है कि ये क्लासेस जो है कि आज से चल रही है तो कंटिन्यू समझिए कि 25 तारीख या 30 तारीख तक की क्लासेस को मैं रन करूँगा। स्पेशल टॉपिक इससे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, पैसेज राइटिंग इत्यादि पर टॉपिक पर लेकर ग्रामेटिकली टेंस, वॉइस, DCRT, नरेशन, क्लाउड्स, है ना, इस सब पर हम आपको वीडियो लेकर आऊँगा। तो मैं कर रहा हूँ फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, और उसको जो है कि आप जितना अपने फ्रेंड्स में चाहते हो जो 12th अपेयर्ड है, जो 12th के एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, उनको शेयर कर दो ताकि वो भी ये जो है कि वीडियो का फायदा उठा सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको प्रीपोजिशन ऐड का। ऐड को जो है कि डेफिनिट प्रीपोजिशन कहते हैं। आप नाम से ही जान गए होंगे डेफिनिट प्रीपोजिशन, मतलब कि इसका प्रयोग हम वहीं करेंगे जहां पर जो है कि निश्चित नाउन मिलेगा। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर मुझे पता ही नहीं कि डेफिनिट प्रीपोजिशन है और डेफिनिट नाउन के पहले ही आएगा, तो कैसे इसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनिट टाइम के पहले हम ऐड का प्रयोग करते हैं। तो सर डेफिनिट टाइम को कैसे निकालेंगे। तो देखिए, टाइम दो भाग में होता है, पॉइंट में होता है, पीरियड में होता है। पॉइंट में होता है, पीरियड में। तो पॉइंट को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब हम अगर ईयर को अगर हम तोड़ते हैं तो किसमें बदलता है, मंथ में, है ना। तो यहाँ देखिए दो चीज क्लियर आपकी हो रही है। नंबर एक कि जो टाइम टूटकर डिवाइड हो जाएगा उस सब में इन लगेगा। याद रखना, 1 सेकेंड लिसन, कि जो टाइम टूट जाएगा और उसके पार्ट्स हो जाएंगे, जैसे ईयर को तोड़ेंगे तो मंथ में आएगा, तो ईयर के पहले क्या लगेगा, इन लगेगा। मंथ को तोड़ेंगे, है ना, तो किस में चला आएगा, डेज में या वीक में आ जाएगा, तो आपके यहाँ भी टूट जाएगा तो इन लगेगा। डे के तोड़ेंगे, है ना, तो आवर में आ जाएगा, है ना, तो डे में भी क्या लगेगा, इन लगेगा। लेकिन इन यहाँ लगा क्या लगता है, लोगों को ऑन लगता है। लेकिन डेट रहेगा, अगर टाइम डे के पहले हम ऑन लगाते हैं, एक्सेप्शनल है, डे के पहले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो भी आ जाए उसके पहले हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। आवर जो है कि पॉइंट ऑफ टाइम है। आवर मतलब अगर मान लीजिए हम 7 PM की बात कर रहे हैं, तो अब इसको तोड़कर पुनः डिवाइड नहीं करते थे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे क्लास कराते समय बोलते हैं कि सर इसको हम जो है कि तोड़ के मिनट में बदल सकते। तो मिनट का एक नाम बताइए, मिनट का कोई नाम है नहीं ना, लेकिन आवर का नाम है 1 से लेकर 24 तक, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 10 बजे, 12 बजे। लेकिन मिनट का कोई नाम है नहीं ना, तो नाम नहीं है, इसका मतलब वो डेफिनिट नहीं है। तो यहाँ पर आवर जितने भी आएंगे उस सबके पहले क्या लगाएंगे, हम एट लगाएंगे। और आवर से पहले डे के पहले ऑन लगाएंगे, डे के पहले सेंचुरी आए, मंथ आए, ईयर आए, जो भी है वहां पर हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो स्पेशली ये किसके लिए हुआ बोलो तो, टाइम के लिए। किसके लिए, टाइम के लिए। यहाँ दो समस्या आपकी खत्म हो गई। नंबर एक, टाइम के रिलेटेड में इनका प्रयोग कहाँ करेंगे और हम एट का प्रयोग कहाँ करेंगे। अब जो है कि हम नीचे चले आते हैं इसके पर, तो प्लेस में आते हैं कि सर प्लेस में क्या है इसका पोजीशन। तो प्लेस में भी सेम है कि प्लेस में अगर मान लीजिए कि जब हम एक डेफिनिट प्लेस की बात करते हैं तो डेफिनिट प्लेस कहाँ आता है, पॉइंट पर। जैसे मान लीजिए नेशन को तोड़ेंगे, है ना, तो स्टेट बनेगा, है ना। तो जो टूट गया वो क्या लेगा, इन। स्टेट भी टूट जाएगा, किस में बोलो तो डिस्ट्रिक्ट में टूटेगा, तो यहाँ भी क्या लेगा, इन लेगा। डिस्ट्रिक्ट में टूटेगा तो ब्लॉक में टूटेगा, तो ब्लॉक भी क्या लेगा, इन लेगा। ब्लॉक टूटेगा किस में बोलो तो पंचायत में, तो पंचायत क्या लेगा, इन लेगा। लेकिन पंचायत के तोड़ेंगे तो आप किसमें बनेगा, वो आपको गांव में, विलेज में बनेगा। तो विलेज के पहले क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, बिकॉज अब इसको तोड़कर हम डिवाइड नहीं करते। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर विलेज को तोड़कर वार्ड में बदलते हैं। तो वार्ड में बदलते हैं तो वार्ड इज ए पार्ट ऑफ द विलेज, वो गांव के नाम से जाना जाता है। लेकिन कोई गांव
ब्लॉक के नाम से नहीं जाना था, उसका अपना आइडेंटिटी होता है, अपना आइडेंटिटी होता है। लेकिन कोई वार्ड का अपना आइडेंटिटी नहीं है। जैसे आप बोलिएगा कि वार्ड नंबर में रहते हैं तो तुरंत बोलेगा किस गांव में, किस पंचायत के वार्ड नंबर रहते हैं। तो वार्ड नंबर इज अ पार्ट ऑफ द प्लेस, है ना, बट विलेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्लेस। आप अगर बोलता है कोई भी कि वेयर वाज यू बोर्न, कहाँ आप जन्म लिए थे, है ना, तो आप सिंपल बोल दीजिएगा शिवहर, है ना, तो शिवहर यानी बिहार में, है ना, तो अब वो उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन जब बोलोगे कि वार्ड नंबर 13 तो तुरंत वो आस्क कर देगा क्वेश्चन की इन विच पंचायत या इन विच विलेज, ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ बात समझ गए कि नेशंस, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, ब्लॉक, पंचायत के पहले इन और बाकी ये पॉइंट ऑफ प्लेस है। अब इसको पुनः तोड़ा नहीं जा सकता, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, यहाँ लगाएंगे हम एट का प्रयोग। तो ये अब जो है कि और क्या चीज है सर, तो डेफिनिट जो है कि प्राइस, डेफिनिट प्राइस, डेफिनिट स्पीड, निश्चित गति, निश्चित मूल्य, इस सब के लिए हम ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए बोला कि 10 रुपीज पर केजी, तो ये प्राइस डेफिनिट हो गया, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे ऐड। 100 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये स्पीड है, तो ये निश्चित स्पीड है, तो वहां पर क्या लगाएंगे, वहां पर हम लगाएंगे, यहाँ पर पहले ऐड लगाएंगे। तो याद रखिएगा कि ऐड का प्रयोग डेफिनिट, पॉइंट ऑफ प्लेस, टाइम, वैल्यू, स्पीड, इस सब के पहले आपको ऐड का प्रयोग होता है। मुझे आशा है कि ऐड का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं आपको फ्रॉम में। फ्रॉम प्रीपोजिशन की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो फ्रॉम प्रीपोजिशन में जब आते हैं तो इसका डिस्कस करेंगे, तो हम आपको बताएंगे फ्रॉम जो है कि एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो ब्रेक करता है, तोड़ता है, माने कि ये जो है कि झगड़ा लगाना है, ये झगड़ा लगाकर दो को अलग कर देता है। तो जब दो नाउन एक दूसरे से अलग हो रहे हो, दो नाउन एक दूसरे से अलग हो रहे हो, दो प्रोनाउन एक दूसरे से अलग हो रहे हो, या नाउन प्रोनाउन जब अलग हो रहे हो, तो वहां पर कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, फ्रॉम लगेगा। एक्सक्यूज मी, तो वहां कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो ऑन लगेगा, सॉरी फ्रॉम लगेगा। फ्रॉम के काम है कि दो नाउन जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो बीच में अलग करने के लिए स्पेशली इनवाइट किया जाता है फ्रॉम। जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा बिहार बोर्ड के मौसम में, सी फेल, है ना, रिक्शा, तो यहाँ रिक्शा से वो गिरी है, तो रिक्शा से गिरी तो रिक्शा से अलग हुई कि रिक्शा पर जाकर बैठ गई है, बोले नहीं सर, तो रिक्शा से गिरी तो ऊपर से नीचे आई होगी डायरेक्ट ऑन द रोड, ऑन द फ्लोर, तो अलग हुई है। तो अलग होगा तो वहां पर हम क्या लगाएंगे बोलो तो फ्रॉम लगाएंगे। कहीं भी जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम पटना, मैं पटना से आ रहा हूं, तो पटना को आप छोड़ रहे हैं कि पकड़ रहे हैं, तो सर पटना से मैं दूर हो रहा हूं। तो जब दो नाउन अलग होते हैं एक दूसरे से तो वहां पर क्या लगाते हैं फ्रॉम। तो प्लीज नोट डाउन, है ना, जब भी आप प्रीपोजिशन सोल्व करने जाइएगा तो वहां पर ध्यान दीजिएगा कि नाउन के रिलेशंस, क्योंकि प्रीपोजिशन का डिफिनेशन ही है, प्री मतलब पहले, अब पोजिशन मतलब स्थान, यानी वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थान ग्रहण करके दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बीच के संबंध को बताता है कि वो क्लोज जा रहा है या दूर जा रहा है, विथ है कि बिसाइड है, पोजीशन क्या है उसका, किस पोजीशन में। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर हाथ है ना, ठीक, रखे हुए हैं, फिर यहाँ मार्कर यहाँ रखे तो ऑन, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिए तो ओवर, बहुत ऊपर कर दिए तो ये भाव, यहाँ हथेली के बगल में है तो बिसाइड, ठीक। तो जैसे जैसे हम इस मार्कर का पोजीशन चेंज कर रहे हैं वो ऐसे ऐसे जो है कि प्रीपोजिशन ये मेरा चेंज होते जाएगा। तो प्लीज नोट इट कि प्रीपोजिशन का प्रयोग लोकेशन यानी पोजीशन के अनुसार होता है, कि दोनों का पोजीशन देखकर ही आप प्रीपोजिशन लगाइएगा। एक और चीज मैं बोलता हूं कि एक एक्सेप्शन है, क्वेश्चन मैं आपके साथ डील करना चाहता हूं, इसको मैं आपसे ये करूं, जनरली एक क्वेश्चन आ जाता है। तो मान लीजिए कि अगर कोई लिखता है वाइन इज मेड डॉट 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 ग्रेप्स, तो मान लीजिए कि यहां पर क्वेश्चन आया है कि वाइन मतलब शराब बनी हुई है किससे, ग्रेप्स से, और यहाँ ऑप्शन दिया कि आप जो है कि इन लगाइए, ऑन लगाइए, ऑफ लगाइए या फ्रॉम लगाइए, चार। तो बोलेगा सर यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि अब यहाँ पर क्या लगाए, इन लगाए, ऑन लगाए, ऑफ लगाए, फ्रॉम लगाए। तो आप ध्यान से देखिए, ठीक, कि दो क्वेश्चन मैं एक ही साथ लिख रहा हूं, दोनों को थोड़ा आप क्लैरिटी ले लीजिएगा, बहुत बढ़िया आपको ये फायदा पहुंचाने वाला है। चेयर इज मेड डॉट 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 वुड, बोलो लो सर, ये तो दोनों सेम ही सेम क्वेश्चन है, लेकिन दोनों एक प्रीपोजिशन नहीं लेंगे। व्हाई, बिकॉज देखिए
वाइन जब बनता है तो उसमें ग्रेप्स आपको दिखता है? तो सर वो तो दिखता नहीं। इसका मतलब है कि निर्माता अलग हो गया, यानी निर्माण में निर्माता दिखाई नहीं दे रहा है, यानी ग्रेप्स से अलग होकर वाइन का निर्माण हुआ है। यहाँ पर क्या लगेगा? फ्रॉम। क्या लगेगा? फ्रॉम। उसी तरह व्हीट में ले लीजिए, आटा गेहूं से बनता है, तो क्या आटा में गेहूं दिखाई देता है? बोला हाँ सर दिखाई देता है ना, हम चलने से चलते हैं तो दोनों गेहूं निकल गया था उनमें से। ऐसा बात नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना, एक्सेप्शन है। अब यहाँ पर क्या लगेगा? फ्रॉम। लेकिन चेयर और वुड, यानी कि चेयर में वुड दिखाई देता है कि नहीं देता है? तो सर वो तो दिखाई देता है। तो जब निर्माता निर्माण से अलग नहीं हुआ, निर्माण निर्माता से अलग नहीं हुआ, दोनों बनने के बाद भी, रूप परिवर्तन करने के बाद भी उसमें दिखाई दे रहा है, तो वहां पर लगेगा ऑफ। यहाँ क्या लगेगा? फ्रॉम। तो कुछ एक्सेप्शन है जो आपको सोचने के लिए, थिंक करने के लिए बाध्य कर देगा कि यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन लगना चाहिए। नाउ अब इन के बारे में आते हैं। इन का स्ट्रक्चर कहता है, अकॉर्डिंग टू आईसीएसई बोर्ड आरकेएम के मैं स्टूडेंट हूं, उसके अनुसार बता रहा हूं कि इन कहता है कि जब एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर इस तरह स्थित हो कि वो एक पार्ट से, एक तरफ से उसको देखा जा सके, माने ये कोई ना कोई पोर्शन उसका खुला हो, तो वहां क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। उसके बाद टाइम में बता ही दिए कि इनका प्रयोग कैसे करना है, आपको प्लेस में बता ही दिए कि इनका प्रयोग कैसे करना है, ये दोनों में देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाइए अगेंस्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ईयर 2024, 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेंस्ट में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप पढ़े होइएगा 10th में, कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसी रूल्स को लेकर चलता है आपको अगेंस्ट। अगेंस्ट में जब देखिएगा कि एक नाउन दूसरे नाउन को विरोध कर रहा है, देखिए दैट इज द स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर। अगर मैं मान लो कि ऐसे हूं, है ना, मैं ऐसे अगर यहाँ पर खड़ा हूं, तो मैं, है ना, बलपूर्वक जो है कि ये बोर्ड को धक्का देने का प्रयत्न कर रहा हूं, और बोर्ड भी अपने अस्तित्व को बनाने के लिए उतने ही जोर से मैं धक्का देती है, और दोनों का बल जो है इक्वल है, इसलिए मैं यहाँ पर टिका हूं, वरना कमजोर होता था उधर डायरेक्ट उस पर। पीके सर कहाँ गए? तो खता के नीचे। तो वहां पर आप देखिएगा कि दो नाउन एक दूसरे को विरोधात्मक अगर स्थिति में, विरोध करने की स्थिति में अगर स्थित हो, तो वहां पर लगाएंगे हम लोग अगेंस्ट। क्या लगाएंगे? अगेंस्ट। अब यहां पर मान लीजिए कि यहां दीवार है, ये दीवार है, यहां पर हमने लैडर लगा दिया। लैडर मतलब जानते हो ना क्या होता है? सीढ़ी होता है। तो लैडर इज स्टैंडिंग, लैडर इज स्टैंडिंग, लैडर खड़ी है ऑन द वॉल। नहीं सर, ऑन द वॉल बोलेंगे तो यहां खड़ा करना पड़ेगा। इन द वॉल, अब सर उसको वॉल में नहीं घुस सकते, है ना। ओवर द वॉल, बोला हाउ सर, तो भूत को बुलाना पड़ेगा उसको खड़ा करने के लिए। तो क्या है? तो सर ये विरोध कर रहा है दीवार को अपने टिकने के लिए, तो यहाँ पर अगेंस्ट है। और सर ऐसा भी स्ट्रक्चर ही बन रहा है, देखिए सर, ये स्ट्रक्चर जैसे बनेगा ना, पॉइंट पर दोनों आकर मिलेंगे, तो वहां पर आपका जो है कि अगेंस्ट प्रीपोजिशन लगेगा। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एबव, ऑन, ओवर, सिंस और फोर। तो प्लीज मैं फिर एक बार कर रहा हूँ, अगर नए वीडियो पर है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे नया वीडियो आएगा आपको जो है तुरंत इसका अपडेट आपको मिल जाएगा। और अब ज्वाइन कीजिए, कहा जाता है कि लर्न देन अर्न, पढ़िए सीखिए तब जो है कि कमाइएगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लासेस, सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच।